Hello everyone, welcome back to my channel ASZ Academy. This is your Pradeep Kumar. So how are you all? कैसे हो आप लोग? I hope you all doing absolutely fine. So last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था what is genetics, कि genetics क्या होता है, variation, inheritance, genes, trait, alleles. But today we'll discuss your second lecture of the same chapter, that is principle of inheritance and variation, जिसे हम शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, जीनेटिक्स बोलते हैं, जीनेटिक्स। सो टुडे विल डिस्कस योर टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, बट इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स इंटरेस्ट कि मेंडल का इंटरेस्ट क्या था। मेंडल का इंटरेस्ट ये था प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। उन्होंने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपका मेंडल्स इंटरेस्ट क्या आपका है, मेंडल्स इंटरेस्ट ओके, मेंडल का इंटरेस्ट कहाँ था आपका, प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर आपका प्लांट बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो, यहाँ पे दो स्टेप्स है आपके। जैसे फर्स्ट नंबर ये है कि इफ प्लांट इज बाइसेक्सुअल, कैसा आपका हो प्लांट, बाइसेक्सुअल। ओके, जिसे हम शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, एक और भी नेम है मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस। इसे हम लोग और भी बोलते हैं मोनोसियस। बाइसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड मोनोसियस। एंड आपका इफ प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, अगर आपका प्लांट कैसा हो, यूनिसेक्सुअल। इफ प्लांट इज यूनिसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड डायोसियस। इसे हम लोग डायोसियस बोलते हैं, डायोसियस। क्या बोलते हैं, डायोसियस। तो डिफरेंस क्या है भाई दोनों में? डिफरेंस ये है कि बाइसेक्सुअल मीन्स ये है कि बोथ सेक्स ऑर्गन लाइक मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि बोथ सेक्स ऑर्गन लाइक मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर प्लांट आपका बाइसेक्सुअल है, अगर प्लांट आपका कैसा हो, बाइसेक्सुअल, तो आपके 4 स्टेप्स होते हैं। कितने आपके होते हैं, 4 स्टेप्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका है इमैस्कुलेशन। क्या आपका है, इमैस्कुलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या आपका है, इमैस्कुलेशन। सेकेंड आपका है बैगिंग। क्या आपका है, बैगिंग। सेकेंड स्टेप क्या आपका है, बैगिंग है। एंड थर्ड स्टेप क्या आपका है, डस्टिंग है। एंड फोर्थ स्टेप क्या आपका है, रीबैगिंग।
बैगिंग। ओके, यहाँ क्या आपके 4 स्टेप है, क्या आपके हैं 4 स्टेप्स, दिस इज योर 4 स्टेप्स। ओके, वैसे ही आपके यहाँ पे आपके 3 स्टेप पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं आपके 3 स्टेप्स ओनली। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, बैगिंग, क्योंकि यहाँ पे इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्लांट कैसा है आपका यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल ही हो या फिर आपका फीमेल ही हो। तो यहाँ पे मतलब ये बोल सकते हो कि इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके, यहाँ पे आपका है क्या आपका है बैगिंग। फर्स्ट स्टेप क्या आपका है बैगिंग, एंड सेकेंड स्टेप क्या है डस्टिंग। सेकेंड स्टेप क्या आपका है डस्टिंग, एंड थर्ड स्टेप क्या आपका है री बैगिंग। थर्ड स्टेप क्या आपका है री बैगिंग। ओके, सो नाउ विल डिस्कस बाइसेक्सुअल, कि मेंडल ने कैसे कराया था बाइसेक्सुअल प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या आपका है इमैस्कुलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या आपका है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ओके, इमैस्कुलेशन, तो ये क्या है, इट इज फर्स्ट स्टेप। ये क्या आपका है 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 फर्स्ट स्टेप है। और नेक्स्ट क्या आपका है रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम मेल पेरेंट। हम लोग मेल पेरेंट से क्या करेंगे रिमूव कर दें, किसको आपके एंथर को। लाइक जैसे आपका है सपोज ये आपका क्या है प्लांट है, दिस इज योर प्लांट। ओके, अब इस प्लांट में आपका मेल भी है और क्या आपका फीमेल भी है, दिस इज योर मेल एंड दिस इज योर फीमेल। ये क्या आपका है फीमेल है। देखिए बोथ सेक्स ऑर्गन लाइक मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे, किसको एंथर को। ये आपका क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। यही क्या आपका इमैस्कुलेशन। अब क्यों करते हैं इमैस्कुलेशन टू प्रिवेंट, क्यों करते हैं टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि हमें अच्छा डिजायर्ड प्लांट चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो इसी का जो पॉलन ग्रेन है इसी में गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको रोकते हैं, इसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन को हम रोक देते हैं ताकि इसमें इसका पॉलन ग्रेन इसमें ना जाएगा, चला जाएगा तो उसी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका बैगिंग। क्या होगा आपका सेकेंड स्टेप बैगिंग। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका बैगिंग। सेकेंड स्टेप क्या आपका है बैगिंग। ओके, तो बैगिंग हम क्यों करते हैं जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका प्लांट है, ये क्या आपका है प्लांट है, दिस इज योर प्लांट। ये रिमूव हो गया, बचा क्या यहाँ पे फीमेल पार्ट। क्या बचा आपका है फीमेल पार्ट। ओके, तो हम क्या कवर कर देंगे इसको, क्या कर देंगे कवर कर देंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग कवरिंग कर देंगे, किससे सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो हम लिख सकते हैं कि कवरिंग
ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, हम इसको क्या कवरिंग कर देंगे विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, किससे कवरिंग करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ सेलुलोज मेम्ब्रेन। किससे करेंगे? सेलुलोज मेम्ब्रेन, सेलुलोज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ओके, हमने इसकी क्या कवरिंग कर दिया? किससे किया? सेलुलोज मेम्ब्रेन से। अब क्यों करते हैं कवरिंग? टू प्रोटेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन करा है उसे क्या प्रोटेक्शन हो सके। तो लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन, टू प्रोटेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन, टू प्रोटेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि जो भी मेंडल करा रहे हैं कि वो सेफ रहे, दूसरे प्लांट का ना जब कवरिंग रहेगा तो कहाँ से आएगा, क्योंकि मेंडल कराए हैं, अपने हाथों से डाले हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या आपका है? डस्टिंग। थर्ड स्टेप क्या आपका है? डस्टिंग। दिस इज योर थर्ड स्टेप। ये क्या आपका है? डस्टिंग है। दिस इज योर डस्टिंग। डस्टिंग से मतलब डस्ट। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, दिस इज योर प्लांट है। ओके, और यहाँ पे क्या था? फीमेल पार्ट। यहाँ क्या आपका है? फीमेल पार्ट। अब इस पर हम क्या डस्टिंग करेंगे? किसका? पॉलन ग्रेन का। किसके करेंगे? पॉलन ग्रेन का। ये देखिए पॉलन ग्रेन है आपका, ये क्या आपका है? इसके ऊपर छिड़क देंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे? छिड़क देंगे। दिस इज योर पॉलन ग्रेन। ये क्या आपका है? पॉलन ग्रेन। ओके, तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं कि स्प्रेइंग, यहाँ स्प्रे करेंगे, स्प्रेइंग, स्प्रेइंग ऑफ डिजायर्ड। तो जो हमें चाहिए, अच्छे से हमें टॉल चाहिए तो टॉल वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन लेंगे। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? लाइक रीबैगिंग। क्या होगा आपका? रीबैगिंग, रीबैगिंग। ओके, रीबैगिंग। जैसे अब उसे हम दोबारा कवरिंग कर देंगे। जैसे आपका ये प्लांट है, ओके, एंड दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या करेंगे हम लोग? कवरिंग कर देंगे। ओके, इसे क्या करेंगे? फिर से कवरिंग करेंगे। क्यों कवरिंग करेंगे? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, या फिर इन्वायरमेंट कंटामिनेशन, जो भी गंदगी इसमें ना जाने पाए। इन्वायरमेंट कंटामिनेशन, ताकि इसमें दोबारा गंदगी ना जाने पाए और सेफ रहे। आया समझ आपको? बाइक सिस्टम में आपके 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप क्या आपका है? जैसे फर्स्ट स्टेप क्या आपका है? रीइमैस्कुलेशन। सेकेंड क्या आपका है? बैगिंग। एंड थर्ड स्टेप क्या आपका है? डस्टिंग। एंड फोर्थ स्टेप क्या आपका है? रीबैगिंग। समझ आ रहा है ना? ये आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, सो नाउ विल डिस्कस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ विल डिस्कस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल जानते हैं आप, ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्या आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स?
ही वर्कड ऑन गार्डन पी प्लांट, इन्होंने वर्क किया था किस पे, गार्डन पी प्लांट पे, फॉर 7 ईयर, कितने ईयर किया था, 7 ईयर पे किया था, और 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था इन्होंने, 7 साल इन्होंने किया था। ओके, तो देखिए क्या दिया है, मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये क्या आपके हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडी द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सेकंड क्या है, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आपको बताया हम कि ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जिसका ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको अभी बताया हम, ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो अभी हम किए हैं। अगर प्लांट आपका बाइसेक्सुअल है तो 4 स्टेप्स लाइक इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग, और अगर आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो ओनली 3 स्टेप्स, बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। तो देखिए यही मेंटेन कराया था। और किस पे कराया था, गार्डन पी प्लांट पे, किस पे कराया था, गार्डन पी प्लांट, जिससे का नाम क्या है, पाइसम सटाइबम। गार्डन पी जो आपका मटर होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइबम। इन विच ईयर, 1856 टू 1863। ओके, 7 ईयर आपको बताया ना, फॉर 7 ईयर आपको बताया पहले कि फॉर 7 ईयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट वर एज फॉलोड। उन्होंने क्यों पी प्लांट को ही क्या किया था, सिलेक्ट किया था, तो कई से रीजन आपके, जैसे पहला में क्या है, पी हैज मैनी अल्टरनेटिव क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आपको बताया 7 पे लिए थे। तो जो आपका मटर ही है इसके पास क्या है, कई कैरेक्टर आपका है, जैसे टॉल का, जैसे टॉल ड्वार्फ हो गया, राउंड येलो हो गया आपका, राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन हो गया, ये सब क्या आपके क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो कितना लिया था उन्होंने, 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूसेज लार्ज नंबर ऑफ सीड, क्योंकि आपको जो मटर होता है बहुत से सीड मिलते हैं, मटर क्या होता है आपका, बहुत सीड मिलते हैं, इसलिए उन्होंने सिलेक्ट किया किसको, पी को। नेक्स्ट क्या है, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, और इसका जो अपना जो लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट क्या होता है, एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए उन्होंने क्या, मेंडल ने क्या किया, पी को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर सोर्स सेल्फ पॉलिनेशन, जो फ्लावर होता है मटर का वो क्या शो करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर सेम प्लांट, यही क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और कैसा था, सो आर ट्रू ब्रीडिंग, ये कैसा था आपका, ट्रू ब्रीडिंग, मतलब कैपिटल T तो कैपिटल T, स्मॉल a, यही क्या आपका ट्रू ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्या आपका, पी हैज बाईसेक्चुअल फ्लावर, इसके कैसा था, जो आपका मटर क्या था, बाईसेक्चुअल था। बाईसेक्चुअल मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। अब बोथ सेक्स ऑर्गन कौन से, लाइक मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। तो मटर कैसा था आपका, बाईसेक्चुअल था, एंड देयरफॉर अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन पी प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन, जो अभी हम आपको बताया, जो भी पी प्लांट है इसमें बहुत ही आसानी से क्या जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन से आपका या इमैस्कुलेशन बोल सकते हो, देखो इन पी प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन, जो अभी हम बताए हैं। देखिए, स्टेमन ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द पिस्टिल। ओके, नेक्स्ट क्या आपका है, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग, आपको बताया 7 पेयर कैरेक्टर्स है, तो ट्रेड कितना होगा आपका, 14 होगा। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। जैसे देखो 7 पेयर कैरेक्टर थे आपके। पहले में क्या है, फ्लावर कलर,
पहले में क्या आपका है फ्लावर कलर, जिसमें क्या है डोमिनेंट होता है, एक क्या होता है रिसेसिव। ओके, तो डोमिनेंट आपको बताया कि डोमिनेंट अलील क्या होता है, डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसेज इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। अब भाई जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल, घर में मान लो पापा की चलती है, पापा की चलती है, आपको कहीं जाना है, आपको क्या करना है, कहीं जाना है। अब मम्मी रहे चाहे न रहे, आपने पापा से पूछ लिया, पापा परमिशन देने चले जाएंगे, तो मम्मी को इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज करना है, ऐसा होता नहीं, सपोज करना है कि वही क्या है, मम्मी रहे चाहे न रहे, यही क्या है डोमिनेंट। तो रिसेसिव रहे चाहे न रहे, किसका इफेक्ट होगा, डोमिनेंट का। वैसे रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। भाई घर पे कहीं जाना है, पापा हैं, पापा नहीं हैं, तो किसका बस चलेगा घर में, मम्मी का। तो इसीलिए इट एक्सप्रेसेज, रिसेसिव एक्सप्रेसेज इटसेल्फ इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ओके, तो जो फ्लावर कलर था, जो डोमिनेंट कैसा था, वायलेट था, जिसे हम कैपिटल भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव क्या था, वाइट था, जिसे हम स्मॉल भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भी हम डोमिनेंट कैपिटल लेटर लेते हैं उसी का हम स्मॉल लेटर लेते हैं, क्या चीज़, रिसेसिव का। अगर हम अलग अलग अल्फ़ाबेट लेते रहें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो हम डोमिनेंट लेते हैं, जैसे कैपिटल लिया, तो आपका रिसेसिव कैसा होगा, स्मॉल होगा। एक्जियल लिखिए। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर पोजीशन। नेक्स्ट क्या आपका फ्लावर पोजीशन। एक आपका एक्जियल है, एक आपका टर्मिनल है भाई। तो एक्जियल जैसे आपका ये आपका एक्जियल है, दिस इज योर एक्जियल। एंड आपका टर्मिनल क्या है, ये आपका प्लांट है, दिस इज योर फ्लावर, ये आपका क्या है, टर्मिनल। और एक्जियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और टर्मिनल को स्मॉल ए से। ओके, जो एक्जियल क्या आपका है, डोमिनेंट है, और रिसेसिव, जो टर्मिनल क्या आपका है, रिसेसिव है। नेक्स्ट क्या आपका है, सीड कलर। नेक्स्ट क्या आपका है, सीड कलर। तो एक क्या है, येलो है, क्या आपका है, येलो, जो क्या है डोमिनेंट है, और एक क्या आपका है, ग्रीन, जो क्या है, रिसेसिव है। येलो को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रहा है समझना। नेक्स्ट क्या है, सीड शेप। क्या आपका है, सीड शेप क्या है, डोमिनेंट क्या आपका राउंड है, और रिसेसिव क्या है, रिंकल्ड है। डोमिनेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आपका है, पॉड कलर। नेक्स्ट क्या आपका है, पॉड कलर। तो डोमिनेंट क्या आपका है, ग्रीन है, और रिसेसिव क्या आपका है, येलो है। ग्रीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी, और इसको स्मॉल जी। जो आपको डोमिनेंट क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, और रिसेसिव क्या होता है, स्मॉल जी होता है। नेक्स्ट क्या आपका है, पॉड शेप। पॉड शेप, आप मटर का छिलका देखे होंगे आप, जैसे ये देखिए आपका, ये क्या होता है, फुल और इन्फ्लाटेड। जो आपका पॉड कैसा होता है, इसे बोलते हैं फुल। और आपका जो रिसेसिव क्या है, कंस्ट्रिक्टेड। जैसे देखिए, ये आप देखेंगे सिमी, ऐसे ऐसे होता है, सिकुड़ा मुकड़ा लगता है, ये क्या आपका है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्या आपका है, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, जो डोमिनेंट क्या आपका है, टॉल है, और रिसेसिव क्या आपका है, ड्वार्फ है। टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से। ओके, और यहाँ पर जो इन्फ्लाटेड है या फुल है, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम स्मॉल एफ से। तो समझ आ रहा नहीं आप लोग को। ओके, तो नेक्स्ट क्या आपका है, पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आपका है, पुनेट स्क्वायर। ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द
probability of all possible genotype of spring in genetic cross. ओके, नेक्स्ट क्या है, द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, दो साइड में लिखा जाता है, एक होता है जो मेल होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये क्या आपका मेल है, ये क्या आपका है, मेल है, तो मेल इन हॉरिजॉन्टल हो, जैसे मेल ये आपका पुनेट स्क्वायर है, ठीक है, तो मेल इधर लिखे जाएंगे आपके, और इसको जो फीमेल है, फीमेल इन वर्टिकल, फीमेल आपका इधर होगा आपका, तो मेल वाले को हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और फीमेल को वर्टिकल, खैर लिखे चाहे इधर, लेकिन आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन कैन बी फाउंड। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तब आपको बताएंगे कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ओके, सो आपको लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट करते रहिए आप लोग, एंड इसके बाद आगे नेक्स्ट सबसे पढ़ाएंगे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।